ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो वॉर चल रहा है, क्या आपको भी लगता है ये सिर्फ तीन देशों के बीच की एक नॉर्मल वॉर है? तो चलिए आपको बताते हैं इस वॉर की असल वजह, जो शुरू होती है रिलीजन से। तो करते हैं शुरू। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, ये तीनों धर्मों को अरेबिक रिलीजन्स कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों धर्मों की जड़ें जाकर मिलती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। और ये तीनों धर्म अलग कैसे हुए और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे शुरू हुए, इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बन सकता है। इस वीडियो में हम फोकस करते हैं इस वॉर से रिलेटेड चीज़ों पर। तो बात शुरू करते हैं बैतुल मुकद्दस या फिर कहे टेम्पल माउंट से। ये जगह तीनों धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। हम इन तीनों धर्मों की राय एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मुसलमानों का अकीदा। मुसलमानों का अकीदा ये है कि यहाँ पर पहले हैकल सुलेमानी मौजूद था, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, और ये मुसलमानों का किबला अव्वल भी था। और यहीं से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए थे। इसीलिए आज भी ये जगह इस्लाम की थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। यहूदियों का अकीदा भी थोड़ा बहुत इस्लाम का ही है, लेकिन इनका मानना है कि यहाँ पर सोलोमन ने टेम्पल बनाया था, जो और कोई नहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही है। इन्होंने यहाँ टेम्पल बनाया था, जिसे पास्ट में 2 बार गिराया गया है, और आज भी उस टेम्पल की वेस्टर्न वॉल मौजूद है, जिस जगह आज भी यहूदी धर्म अपनी इबादत करते। अब बात करते क्रिश्चियंस की। क्रिश्चियंस का मानना है जीसस क्राइस्ट ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इसी शहर में गुजारा, और जहां आज डोम ऑफ द रॉक है, उनका मानना है जीसस क्राइस्ट को ठीक उसी जगह पर सूली दी गई थी, और बैतुल मुकद्दस में ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इसलिए ये जगह क्रिश्चियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाती है, और यहीं से शुरू होता है सारा कॉन्फ्लिक्ट। और इस्लाम का नज़रिया समझते हैं। इस्लाम का ये अकीदा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंड टाइम्स की जो प्रेडिक्शंस है और उनकी जो हदीस है, उससे यह अकीदा मिलता है कि एंड टाइम्स में जब जुल्म बढ़ जाएगा, दज्जाल दुनिया में आकर तबाही मचाएगा। उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हज़रत मेहंदी का जुल्म होगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से दुनिया में तशरीफ लाएंगे और दज्जाल को कत्ल करके पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देंगे। क्रिश्चियन का भी मुस्लिम से मिलता अकीदा है कि जीसस क्राइस्ट फिर से दुनिया में वापस आएंगे और हमें बचा लेंगे। लेकिन बात करें अगर यहूदी होगी, तो ये मसीहा का इंतज़ार कर रहे और उसी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, और कोई नहीं, ये वही झूठा मसीहा दज्जाल है, जिसके बारे में हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और इसी की आमद के लिए ये सारे लोग इजराइल और नेतन्याहू मिलकर इसके लिए ही रास्ता तैयार कर रहे। और उनके मुताबिक इनका मसीहा तब तक नहीं आएगा जब तक कि ग्रेटर इजराइल नहीं बनता, इनका थर्ड टेम्पल नहीं बनता। और ये आज से नहीं, शुरुआत से ही दज्जाल की आमद के लिए ही काम करते। इनका ज़रा मैप देखिए। इनका मैप भी यही दिखाता है कि ऊपर की ये जो ब्लू लाइन है, ये दरिया फुरात है, और नीचे की जो ब्लू लाइन है, ये दरिया दजला है, और बीच में स्टार है जो कि हुकूमत दिखाता है, यानी दरियाए फुरात से लेकर दरियाए दजला तक इनकी ही हुकूमत रहेगी, और इसी को ग्रेटर इजराइल कहा जाता है। यहूदी लोग सालों से इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और अब के हालात को मेरी इन बातों से कंपेयर करके देखिए, ये जो वॉर चल रहा है, इसमें अमेरिका क्यों पड़ा? इसका जवाब तो शायद ट्रम्प को भी नहीं पता, लेकिन इसका जवाब नेतन्याहू को पता है। नेतन्याहू का ये पुराना वीडियो देखिए, जहाँ ये अपने धर्म के एक रबी से बात कर रहा है, और रबी से कह रहा है कि मसीहा की आने की तैयारी तेज कर दो, बहुत स्लो काम हो रहा है। तो नेतन्याहू कहता है हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये हमले इतने तेज हो चुके हैं। इसराइल तो अपने रिलीजियस वॉर लड़ रहा है, ग्रेटर इजराइल थर्ड टेम्पल की तामीर। इसीलिए इसराइल फेक न्यूज़ फैला रहा है कि ईरान की जो मिसाइल है वो मस्जिद अक्सा के आसपास गिर रही है और मस्जिद अक्सा के ऊपर से जा रही है, ताकि आने वाले समय में जब ये लोग मस्जिद अक्सा को शहीद करे, तो इसका पूरा जिम्मा सारे मुस्लिम देश ईरान के ऊपर डाल दे, और इसराइल अपना थर्ड टेम्पल बड़े आसानी से बना ले। ईरान पर अटैक, लेबनान पर अटैक, फलस्तीन में अटैक्स, ये सब अटैक्स जो हो रहे हैं, ये सिर्फ ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए और थर्ड टेम्पल बनाने के लिए और अपने दज्जाल मसीहा के लिए रास्ता तैयार करने के लिए हो रहे। और इस ग्रेटर इजराइल के मैप को आप इसराइल के ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म पर भी देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई अरसों से इस टेम्पल का 3D मॉडल या कई नक्शा भी तैयार कर रखा है। इसलिए ट्रम्प जब भी किसी फायर की बात करता है, तो नेतन्याहू हमला कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये जंग रुके। और इन देशों की जंगों में फंस चुका है अमेरिका, लेकिन ईरान वही मर्द मुजाहिद है जो अकेला इन सारे दुश्मनों से लड़ रहा है। और इसी टॉपिक को और डिटेल में हम स्पेसिफिक कैटेगरीज के हिसाब से डिटेल एपिसोड्स लाएंगे। अभी सिर्फ आपको इसका कनेक्शन बताना था कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। तो यही थी इस वॉर की असल वजह, या कहीं रिलीजियस वजह, जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो आते रहेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय।